गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 6:55 हो रहा है, 6:55। मैं पापा की दुकान से आ गया हूँ। आज भागा दौड़ी और भी अलग लेवल की होने वाली है। मैं आने के बाद अभी केवल फ्रेश हुआ हूँ। अभी मुझे बहुत सारा काम है। आज पापा को जाना है वैक्सीन लगवाने, तो उसकी वजह से मैं जिम से सीधे पापा के पास जाने वाला हूँ। जिसका मतलब है कि मैं जिम करने के बाद जो पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ वो मैं नहीं खा पाऊँगा घर आके। और उसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो मील घर पे अभी बना के बैग में पैक करके लेके जानी होगी अपने साथ, ताकि मैं वहाँ पापा की दुकान पर बैठे बैठे वो मील पूरी कर सकूँ अपनी। और साथ ही साथ आज मुझे आटा पिसवाने जाना है गेहूँ का, और ऊपर वाले कमरे की भी साफ़ सफाई करनी है, और भी बहुत सारे काम हैं। आज बहुत भागा दौड़ी हो रही है गाइस। तो नाश्ता मैंने बना लिया है, ब्रेकफास्ट अपना। अभी मेरे को अपनी मील बनानी है सोयाबीन पनीर ओट्स वाली। उसके पहले मैं मंजन कुल्ला करूँगा। तो मंजन कुल्ला मैं कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सोयाबीन पनीर वाली मील बनाने के लिए। उसके बाद टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, मैं सीधा अपना बैग पैक करूँगा, उसमें सब डालूँगा, निकल लूँगा जिम के लिए। मैं जिम आ चुका हूँ। अब बस फटाक से जिम करना है, उसके बाद पापा की दुकान जाना है सीधे। तो जिम मैं कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घर नहीं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधे पापा की दुकान पर। और अपनी मील मैंने बैग में रखी हुई है। पापा की दुकान पे पहुँचने के बाद मैं अपनी मील खाऊंगा। हेलो गाइस ये है मेरे पापा की दुकान, संगम चौराहा। एक बार मैं आपको इसके पहले एक व्लॉग में दिखा चुका हूँ ये जगह। और ये मेरे पापा की दुकान लगी है। ये मैं जल्दी आ गया यहाँ पे जिम से तुरंत, और उसके बाद पापा ने गाड़ी अपनी दूध के लगा ली थी, वो गए दूध बांटने। और जितनी जल्दी उनका काम ख़त्म होगा उतनी जल्दी वो मम्मी के साथ चले जाएंगे हॉस्पिटल वैक्सीनेशन लगवाने। उनका अभी तक कोविड का वैक्सीनेशन बाकी है, मेरा और मम्मी का हो चुका था, तो आज वो अपना वैक्सीनेशन होपफुली लगवा लेंगे। और मैं अभी यहाँ रुकूँगा थोड़ी देर और। अभी टाइम हो रहा है 10:09 हो रहे हैं। अभी मेरा यहाँ पे 10:30 या 11 बजे तक और रुकना होगा। मील अपनी मैं ले आया था जिम से आते समय, मतलब घर पे मैंने मील बना ली थी और ले आया था। तो मील मैं खा चुका हूँ, पानी पी चुका हूँ। बस अब घर जाना है, आराम करना है नहा धो के। तो अभी 12:30 बज रहे हैं। मैं 11:30 बजे तक घर आ गया था, और पापा भी 12:30 बजे तक, यानी अभी काम ख़त्म करके आ चुके हैं। मम्मी पापा अब रेडी हो रहे हैं। अब वो लोग जाएंगे हॉस्पिटल पापा का वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो पापा मम्मी जा चुके हैं हॉस्पिटल पापा के वैक्सीनेशन के लिए। गाड़ी में थोड़ा सा दूध बचा हुआ है जो मुझे अभी लगाना है। ये दूध मैं लगाऊंगा। उसके बाद अभी तक मैंने अपना मील नहीं खाया है, सोयाबीन पनीर वाला। जो सुबह में मील लेके गया था वो एग सैंडविच लेके गया था। और अभी मेरी चाय भी रखी हुई है। तो हाँ, ये सब करना है।
और उसके बाद दूध लगाने के बाद खाना है। बहुत दूध लगाने के बाद खाना भी है। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। दूध लगा दिया पापा की गाड़ी का। अब बस मेरा ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मेरा ब्रेकफास्ट। चम्मच में जो लाल लाल ये भूरा भूरा दिख रहा है, ये इसे पीनट बटर कहते हैं। और ये घर पे मैंने खुद बनाया है। बहुत ही जल्द इस चैनल पे मैं इसकी रेसिपी भी डालने वाला हूँ। होममेड पीनट बटर, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के, बिना किसी एडिटिव्स के, पूरा पूरा प्योर हेल्दी फैट और प्रोटीन। अब मैं नाश्ता करता हूँ और थोड़ा आराम करता हूँ। पापा मम्मी आ चुके हैं। पापा का वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने अपनी वही मील खाई। एक रोटी और लौकी की सब्ज़ी कल की बची हुई थी, वो खाई। अब पेट मेरा फुल लग रहा है। मम्मी मेरे लिए दही बड़े लाई हैं, जो मैं बाद में खाऊंगा। अभी मुझे बॉइल्ड एग्स भी खाने हैं। 3 बॉइल्ड एग्स खाऊंगा, केवल वाइट, येलोस नहीं। और अभी मैं नहाया हूँ जस्ट। अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब मैं सो के उठूँगा आराम से 3:30 या 4 बजे तक। उसके बाद बॉइल्ड एग्स खाऊंगा। अभी शाम के 4:15 बज रहे हैं। मैं सो के उठ चुका हूँ और पानी वानी पिया। फिर सोचा आप लोगों से बात कर लेता हूँ। अभी सुबह का जिम का मेरा जब टाइम रहता है, तो एक तो उसी की वजह से मैं दोपहर को सोता हूँ। क्योंकि एक्सरसाइजेस करने के बाद आपने डाइट अच्छी ले ली, उसके बाद अगर आप रेस्ट नहीं दोगे बॉडी को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी रेस्ट के लिए मैं दोपहर में 2 से 2.5 घंटे सो लेता हूँ। और रात को फिर लेट ही होता है सोने में, क्योंकि एक तो दुकान है, दुकान बंद करते करते 11 बज जाता है। और उसके बाद अब ये एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, तो फिर रात के 1:30 बजे, 2 बजे, कभी कभी 2:30 बजे तक सोता हूँ। तो उसी की वजह से नींद की साइकिल, नींद का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है मेरा। मैं दोपहर में अगर नहीं सोता हूँ तो मुझे इतनी नींद आने लगती है कि मैं शाम को सो जाता हूँ 6-7 बजे अंदर जाके। और फिर मम्मी को उससे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रात के टाइम पे दुकान में बहुत भीड़ रहती है, मतलब ग्राहक बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो उससे मम्मी को दिक्कत होती है। आज यहाँ पर बहुत बम्पर बारिश हुई। और बहुत बम्पर बारिश से मेरा मतलब है कि 3 घंटे लगातार हुई। और ऐसा नहीं है कि धीमी हो रही हो या हल्की फुल्की हो रही हो। 3 घंटे लगातार एकदम तेज़ बारिश हुई है। इतनी तेज़ लगातार होती रही हो कि हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है आज। तो अभी मैं जा रहा हूँ गेहूँ पिसवाने। गेहूँ ले लिया है और साथ में थोड़ा सा प्लम्बिंग का सामान भी लाना है, तो वो भी रेट वगैरह पता करने हैं कि क्या कितने का पड़ेगा। उसके बाद फिर लेके भी आना है। अभी तो जा रहे हैं गेहूँ पिसवाने। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। आज बहुत बड़ी एक दिक्कत हो गई थी फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ क्या। हमारा एक तार है एमसीबी में लगा हुआ था, वो पूरा जल के चिपक गया। एमसीबी हमारे पास पुरानी वाली थी, फ्यूज़ जिसे कहते हैं, पुराने वाले चीनी मिट्टी के जो आते थे, पता होंगे आप लोगों को। तो उसमें ऊपर वाले में तार पूरा गर्म होके हीट होके चिपक गया था, तो लाइट चली गई क्योंकि तार का कनेक्शन कट गया। फिर देखा हमने उसे खोल कर, फिर उसको सही किया, तो मेन लाइन से फिर जोड़ा। बहुत रिस्की काम था। एक बार हल्की सी मेरी उंगली लगी, झटका मारा बहुत तेज़ी से। उसके बाद मैंने प्लास से दोनों तारों को पकड़ के जोड़ा। फिर एमसीबी वापस से ऑन की, लाइट आ गई है फाइनली। अब कल सुबह इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया है। बुला तो पहले ही लिया था और भी कुछ दिक्कतें थी, ये दिक्कत अभी पता चली। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये सही नहीं करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आगे चलकर। तो इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया है कल वो सुबह 10 बजे तक आएगा, इसको सही कर देगा। जो भी सामान मंगाएगा उसको ला के दे देंगे, सही करवा लेंगे। क्योंकि
इलेक्ट्रिसिटी के काम में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। किसी भी काम में आप जुगाड़ कर लीजिए, पर इलेक्ट्रिसिटी के काम में कभी भी जुगाड़ नहीं करना चाहिए। और ये सच बात है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है आगे चल के अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो। इसी के साथ अब हम आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे हम कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाय।